हेलो दोस्तों, इन्वेंटर किंग में आपका स्वागत है। क्या आप हमेशा उन नर्व डार्ट लॉन्चरों में से एक चाहते हैं लेकिन आप गम भी नहीं खरीद पाते? ठीक है, तो तैयार हो जाइए क्योंकि आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे इसे काफी सस्ता बनाया जा सकता है। इनमें से कुछ विशिष्ट नीले डार्ट्स प्राप्त करें जिन्हें हम एक बार साइड में रखेंगे जब तक स्मूदी स्ट्रॉस नहीं मिलते। कुछ चिमटी के साथ एक ले और इसे पूरी तरह से छेद के माध्यम से डार्ट में डालें। इस प्रकार आप उस भूसे की लंबाई माप सकते हैं जिसकी हमें आवश्यकता होगी। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्ट्रॉ को काटने के लिए कैंची का इस्तेमाल करें। केवल एक छोटा सा फैला हुआ भाग छोड़ दें। स्ट्रक्चर को इकट्ठा करना शुरू करने के लिए हमें एक टिक टैक बॉक्स की तरह एक छोटे प्लास्टिक कंटेनर की आवश्यकता होगी। इस घटना में आपके पास अभी भी कुछ मिनट्स बचे हुए हैं। उन सभी को निकाल लें और उन्हें कहीं और रख दें ताकि आप ढक्कन पर एक काली कलम के साथ एक बिंदु को चिन्हित करने के लिए आगे बढ़ सके। सोल्डरिंग आयरन के साथ मिनट के कंटेनर को चिन्हित बिंदु पर छिद्रित करें और फिर ढक्कन खोलें और ओपनिंग के चारों ओर कुछ सुपर ग्लू लगाएं। अपने गोंद को बंद करना ना भूलें ताकि ये सूख ना जाए और ढक्कन को बंद कर दें ताकि ये फिर कभी ना खुले। पिछले चरण में बनाए गए छेद में हमने जो स्ट्रॉ काटा है उसे डालें, लेकिन इसे पूरी तरह से अंदर ना डालें। फिर डार्ट को हटा दें और जहां स्ट्रॉ बॉक्स से मिलता है वहां गर्म गोंद लगाएं। हमारी मल्टी फंक्शन मशीन को टूल बॉक्स से बाहर निकालें। यदि इसमें सही अटैचमेंट नहीं है तो इसे बिट से बदल दें जिसकी हमें आवश्यकता होगी। मिंट बॉक्स पर वापस जाएं और हमारी मिनी ड्रिल से बेस में 2 छोटे छेद बनाएं। एक बार जब आप छेद कर लेते हैं तो पुलिस को उस खूबसूरत स्पोर्ट्स कार को नष्ट करने के लिए बुलाएं जो वे गश्ती कार के रूप में उपयोग करते हैं। तारों और इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड की गेंद को बाहर निकालें और उन्हें इलेक्ट्रिकल सर्किट से बदलना शुरू करें जो हमारी लेटेस्ट मॉडल स्पाई डार्ट लॉन्चर कार होगी। जब तक हम सर्किट के तारों और उच्च वोल्टेज सोर्स के बीच कनेक्शन बनाते हैं, आइए केकड़े के जीवन या अमरता के बारे में थोड़ी बात करें। दूसरा वाला मुझे थोड़ा पागल करता है। किसी ने सोचा था कि वे सचमुच अमर प्राणी है? वो छोटे जानवर। आइए सोचना बंद करें और परीक्षण करें कि जब हम रिमोट कंट्रोल पर बटन दबाते हैं तो स्पार्क दिखाई देते हैं। फिर हमारे छोटे से बॉक्स में नीचे के छेद के माध्यम से तार डालें। यदि जरूरी हो बॉक्स खोलें और पतली चिमटी की मदद से तारों को एक दूसरे की ओर ले जाएं। इस जादुई चेन रिएक्शन पदार्थ का थोड़ा सा अंदर स्प्रे करें और डार्ट को स्ट्रॉ में लोड करने से पहले इसे फिर से बंद कर दें। टेस्ट 1 एक्शन। हमारे क्वालिफाई टेस्ट के बाद सभी टुकड़ों को एक साथ चिपका दें। अच्छा, वैसे आपने कुछ सुना? कुछ वीडियो पहले कुछ सब्सक्राइबर इस बात को लेकर काफी लड़ रहे थे कि मेरा नया वीडियो सबसे पहले किसने देखा। लड़कियों, मैं आपको बस इतना बताना चाहता था कि मेरे को लेकर लड़ने की जरूरत नहीं है। सभी के लिए बहुत सारे इन्वेंटर किंग है। सभी टुकड़ों को एक साथ चिपकाने के बाद अपने पसंदीदा सॉफ्ट ड्रिंक से टोपी हटा दें और इस तरह के स्वादिष्ट पेय को बर्बाद ना करने के लिए इसे चुपचाप एक ग्लास में खाली कर दें। हमें कुल 4 कैप्स की आवश्यकता होगी, इसलिए मेरा सुझाव है कि आप कचरे में से कुछ की तलाश करें जिसे आप रिसाइकल कर सकते हैं। इनमें से एक को उच्च तापमान पर सोल्डरिंग आयरन से पियर्स करें और हमारी छोटी खिलौना मोटर प्राप्त करें। मोटर के पिवट्स पर इंस्टेंट ग्लू लगाएं और उनमें से किसी एक पर परफोरेटेड कैप लगाएं। इसे बाहर निकलने से रोकने के लिए इसे गर्म गोंद से भरें। पहियों के पहले भाग को पूरा करने के लिए अगले चरण को अगले स्क्रू कैप के साथ दोहराएं। एक जिज्ञासु तथ्य के रूप में और इसे रिसाइकल करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, क्या आप जानते हैं कि प्लास्टिक वर्तमान में समुद्र के प्रदूषण का 80% हिस्सा है? बेचारी मछलियाँ, नीमो हमसे बहुत नाराज होंगी। बची हुई कैप को केंद्र में ड्रिल करने का समय है क्योंकि वे स्पष्ट रूप से हमारी डार्ट कार के अन्य 2 पहिए होंगे। कैप के अलावा आपको एक लकड़ी की छड़ की आवश्यकता होगी जो पहियों और मोटर के बीच एक सेतु का काम करेगी। हमें जिस लंबाई की आवश्यकता होगी उसे मापने के लिए स्टिक को इंजन पर रखें और इसे एक पेंसिल से चिन्हित करें। फिर उसे बेरहमी से तब तक काटें जब तक वो अलग ना हो जाए। प्लास्टिक कैप में से किसी एक को फ्यूज करने के लिए एक छोर के चारों ओर गर्म गोंद लगाएं। दूसरा स्क्रू कैप अटैच करने से पहले आपको एक और स्ट्रॉ की आवश्यकता होगी जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में उपयोग किया था।
छड़ी को फिर से टोपी के साथ लें और इसे इंजन के पहियों में से एक पर टिकाकर स्ट्रॉ में इंसर्ट करें ताकि हमें पता चल सके कि कितना साइज काटना है जहां से दूसरा टायर स्टार्ट होता है। कटे हुए टुकड़े को स्टिक पर रखें और बची हुई टोपी से बंद कर दें। हमारे सुपर ग्लू की एक थपकी के साथ बंधन को सुरक्षित करें। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पॉप्सिकल स्टिक्स का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। मुझे लगता है कि वे एक महान आविष्कार है जिनका उपयोग हम इस चैनल पर और अधिक आविष्कार करने के लिए करते हैं। टोपी के साथ मोटर को छड़ी के एक छोर पर गोंद दें। एक छोटा लकड़ी का कपड़ा पिन प्राप्त करें जिसे मैं एडिटिंग पावर के साथ डुप्लीकेट करूंगा। पॉप्सिकल स्टिक के बीच में सुपर ग्लू लगाएं और एक क्लॉथ पिन लगाएं। पहले के ठीक बगल में फिर से चरण दोहराएं। मेरे चैनल के दिग्गजों को पता चल जाएगा जब फोम योग मैट मौजूद होते हैं। जब फोम योगा मैट मौजूद होते हैं तो इसकी अधिक संभावना होती है क्योंकि हम एक कैटरपिलर सिस्टम बनाने जा रहे हैं। और उन लोगों के लिए जो नहीं जानते हैं कि वो क्या है, इसे गूगल करें। हमारे पहियों के आकार को चिन्हित करने के बाद कैंची की एक जोड़ी के साथ फोम की एक लंबी पट्टी काट लें और इसे दोहराएं। एक पट्टी के सिरों को लें जिसे हमने अभी काटा है और उन्हें एक साथ गरम गोंद दें। झागदार बैंड की इस जोड़ी को प्राप्त करने के लिए हम दूसरी पट्टी के साथ प्रक्रिया को दोहराएंगे। पहले बैंड को मोटर रिम्स में से एक पर रखें और फिर पहियों का दूसरा सेट डालें। दूसरा फोम बैंड शेष पहियों पर विपरीत दिशा में रखा जाएगा। उन्हें अच्छी तरह से समायोजित करें ताकि जब हम उन्हें नीचे गोंद दें तो वे पर्याप्त रूप से तना हुआ हो। हमारे डार्ट लॉन्चर के सपोर्ट के रूप में सेंटर में कैप की एक और जोड़ी को गोंद दें। इसके साथ ही हम कार्रवाई के लिए तैयार रहेंगे। देखें कि हमारा अनूठा आविष्कार आसानी से एक विशाल और उबड़ खाबड़ टेरेन पर यात्रा करता है। इतने छोटे से शरीर में इतनी क्षमता है। हमने पहले ही साबित कर दिया है कि ये किसी भी सड़क को जीत सकता है, लेकिन देखते हैं इसके मेन अट्रैक्शन को ट्राई करके। प्रदर्शन के लिए हम पिछली बार जब मैं अपने दोस्तों के साथ था तब से बचे हुए लाल डिस्पोजल कप की एक सीरीज को ढेर कर देंगे जो कि 1 महीने पहले था। जूलियो, अगर तुम ये देख रहे हो, आई मिस यू। चलिए इमोशंस को साइड में रखते हुए, क्या आपने देखा है कि ये उन्हें कितनी आसानी से नीचे गिरा देता है? ये उतना ही आसान है जितना 14 फरवरी को आपके बेचारे दिल को तोड़ना। अच्छा, वैसे आप लोगों ने इसे किसके साथ बताया? अगर आपके पास कोई नहीं है तो मैं अभी भी उपलब्ध हूँ। नर्फ डार्ट्स के साथ अगले आविष्कार के लिए आपको उनमें से कुछ की आवश्यकता होगी जो एक दुखद भाग्य भुगतेंगे क्योंकि उन्हें हमारी कैंची से बेरहमी से काट दिया जाएगा। आपने ये नहीं सोचा था, है ना? हमारे पास डार्ट्स के सिर के साथ किसी भी नीले रंग के अवशेष को हटा दें, केवल नारंगी रबर को छोड़कर, जो बड़े काम का है। सचमुच वे बड़े और मोटे डार्ट्स का हिस्सा होंगे। हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 10 मिलीलीटर दवा सिरिंज की एक जोड़ी से सपोर्ट हटा दें। इन दोनों की साइज रिडक्शन सर्जरी होगी। हमें एक रूलर और एक कलम की आवश्यकता होगी। प्रत्येक पर 4 सेंटीमीटर मार्क करें। इस बीच मुझे बताएं कि आप में से कितने लोगों ने अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन को पहले ही छोड़ दिया है। मैंने तो छोड़ दिया। मैं 1 हफ्ता भी नहीं टिका। निशान के साथ प्लायर से अतिरिक्त कटौती करने के लिए आगे बढ़ें। मेरी विशेष तकनीक का उपयोग करना ना भूलें। हर क्वाड्रेंट को काटना और फिर उन्हें जोर से अलग करना। अगले स्टेप पर जाने से पहले दूसरे के साथ भी ऐसा ही करें। शुरुआती टुकड़ों को धीरे से एक तरफ रख दें ताकि वे रास्ते में ना आए। अपनी पसंद के कलर की एक फोम शीट प्राप्त करें। चूंकि मैं चाहता हूं कि वे ओरिजिनल जैसी दिखे, इसलिए मैंने नीले रंग को चुना। फोम पर सपोर्ट पीस रखें और उस माप को चिन्हित करें जिसकी हमें पूरी तरह से टुकड़े को कवर करने के लिए आवश्यकता होगी। इसे कैंची की मदद से काट लें। देखो कितना कोमल और लचीला है। मैं इस मूवमेंट को द वेव कहूंगा। ओके, काफी बकवास हो गई। दुनिया का सबसे अच्छा सुपर ग्लू ढूंढते हैं और इसे स्ट्रिप के एक एंड पर लगा देते हैं। एक सपोर्ट टुकड़ा लें और इसे फोम की पट्टी के अंत में रखें जिस पर गोंद है। इसे एवोकाडो, पनीर, प्याज और के साथ भरवा बरीटो की तरह रोल करें। मुझे भूख लगी है। एक बार ये इस तरह दिखने लगे तो बाकी के टुकड़ों पर इस स्टेप को दोहराएं। हमारे डार्ट्स को असेंबल करना खत्म करने के लिए ओरिजिनल से ऑरेंज रबर के टुकड़े लें और कैंची से लंबे सिरे को काट लें। हॉट ग्लू लगाएं और इसे ओपनिंग के माध्यम से डार्ट से जोड़ दें। वे परफेक्ट हैं। मुझे उन सभी के लिए बुरा लगेगा जिन्हें इनसे लगेगी। अब आइए उस सिस्टम को इकट्ठा करना शुरू करें जो डार्ट्स को लॉन्च करेगी। हमें पहले सिरिंज कंटेनरों के लिक्विड आउटलेट को हॉट गोंद के साथ प्लग करना होगा। इसके बाद मल्टीपर्पज टूल प्राप्त करें और एक पतली ड्रिल बीट डालने के लिए सुरक्षा टुकड़ा हटा दें। वैसे क्या आपने वो घड़ी देखी? स्पॉयलर्स! हमारी सिरिंज के किनारे पर कुछ छेद ड्रिल करें।
मैं आपको कहूँगा कि उंगलियों का ध्यान रखें और सामान का। और मुझे यकीन है कि आप सुनकर थक गए हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप सावधान रहेंगे। पहले से बने छिद्रों के साथ हमारे डार्ट्स को उनके संबंधित सिरिंज बॉडी में लोड करें और पॉप्सिकल स्टिक्स का पैकेज प्राप्त करें। बिल्कुल, मैं उन सभी आइस पॉप को खो गया। अगर मैं उन्हें खरीदता हूं तो ये इस चैनल के सिद्धांतों के खिलाफ होगा। पॉप्सिकल स्टिक पर 3 सेंटीमीटर मापें और लकड़ी के इस छोटे से बोर्ड को प्राप्त करने के लिए इसे प्लायर से काटें। इसे 2 डार्ट लॉन्चरों पर चिपकाएं। इसका उपयोग उन्हें एक साथ रखने के लिए किया जाएगा। हालांकि इसके अंदर होने वाली प्रतिक्रिया की तीव्रता के कारण चलो बस मामले में एक और छोटा बोर्ड जोड़े। अगला कदम इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाना होगा जो डार्ट्स को हमारे दुश्मन की ओर धकेलेगा। बहुत सारी बिजली का उत्पादन करने के लिए 2 उच्च वोल्टेज जनरेटर प्राप्त करके शुरू करें। किसी एक जनरेटर की फ्लैट साइड पर इंस्टेंट ग्लू लगाएं ताकि दोनों को ज्वाइन करके एक मेगा वोल्टेज सुपर जनरेटर बना सके, कुछ डिजिवॉल्यूशन जैसा। मेरे अलावा यहाँ डिजिमॉन का कौन फैन है? डार्ट लॉन्चरों को एक साथ चिपकाने के अलावा सिरिंज में छेद के माध्यम से जनरेटर के तारों को डालें। 2 जनरेटर को चलाने के लिए दोगुनी शक्ति की आवश्यकता होगी, इसलिए देखें कि आपको 9 वोल्ट की एक जोड़ी बैटरी कहाँ मिल सकती है। मेगा जनरेटर के किनारे पर इंस्टेंट ग्लू लगाएं ताकि इसके 2 पावर सोर्स को इंस्टॉल कर सकें। दोनों साइड पर एक मिंट्स का एक बॉक्स प्राप्त करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने उन्हें खत्म नहीं किया है, क्योंकि वे केवल बेस के रूप में काम करेंगे। कुछ गोंद के साथ पूरे स्ट्रक्चर के नीचे बॉक्स को चिपका दें। फिर तार के एक छोटे टुकड़े के साथ एक लाल बटन ढूंढें। धातु के तारों को उस तार से कनेक्ट करें जिसे आपने दोनों पिनों में काटा है। इसे मिस्र की मम्मी की तरह इंसुलेटिंग टेप से पूरी तरह से ढक दें। और स्विच का डुप्लीकेट प्रत्येक बैटरी के लिए क्लिप के साथ 2 केबल प्राप्त करें और सभी शेष जनरेटर केबलों को एक दूसरे से कनेक्ट करें। ये घड़ी याद है जो मैंने आपको कुछ मिनट पहले बताई थी? हम एक अतिरिक्त फंक्शन जोड़ने जा रहे हैं ताकि अब समय बताने के अलावा ये अटैक डार्ट से आपका बचाव करेगा। सब कुछ तैयार है। अब हमारे पास डार्ट्स डिफेंस सिस्टम वाली एक घड़ी है जो किसी भी खतरनाक स्थिति में हमारी रक्षा करती है। इसे केवल इस स्पेशल रिएक्टिव लिक्विड के साथ लोड करके हम जेम्स बॉन्ड स्टाइल में अपना बचाव करने में सक्षम होंगे। मुझे संदेह है कि आपके किसी भी मित्र के पास इस तरह का कुछ भी अच्छा है। चिप्स की वो कैन ले लो, तुम मुझे अपने स्वाद से फिर कभी मोटा नहीं कर पाओगे। तो ये थे हमारे आज के इन्वेंशंस। ऐसे ही और ज्यादा अमेजिंग और सिंपल इन्वेंशंस बनाना सीखने के लिए मेरे चैनल को जाकर जरूर देखें। साथ ही यहाँ हमेशा की तरह 2 शानदार इन्वेंशंस के लिंक भी दिए गए हैं और यहाँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। मुझे इस ट्यूटोरियल में ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी नेक्स्ट टाइम।